देखो, अब हम बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच की कहाँ कहाँ पे महत्व होता है, कहाँ कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है इसकी पीएच वैल्यू लगभग 7 से 7.8 के समथिंग होती है, जिसमें हमारा शरीर क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से रन कर लेता है। और 7 और 7.8 का मतलब लगभग क्या होता है कि न्यूट्रल टाइप का है, लगभग न्यूट्रल। ओके, लेकिन अगर इससे कम यानी कि एसिड की तरफ आ जाए तो हमें क्या होता है, भ्रम होने लगता है, यानी कि दिमाग काम नहीं करता ना, कभी कभी होता है ना दिमाग काम नहीं करता, और क्या होता है कि हमें चक्कर से आने लगते हैं, थकान हो जाती है, वो सब इसी में होता है। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाती है तब हमें क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है ना वो बहुत कमजोरी टाइप का महसूस करने लगता है, और हम इन चीजों को भूलने भी लगते हैं, ये चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या है, 7.8 के समथिंग होना चाहिए। देखिए, अब बात करते हैं हम एसिड रेन की। दूसरे नंबर पे एसिड रेन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस और एटमॉस्फेयर में वाटर भी होता है, मिल गए, दोनों क्या हुए, मिल गए, और जब दोनों मिलते हैं नाइट्रिक एसिड बनता है। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, ये वाटर में घुल जाता है, और जब बरसात होती ना तो ये उसके साथ थोड़ा 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 करके आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बरसात होती है वो थोड़ी एसिडिक हो जाती है। इसीलिए इस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं, और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 5.6 के समथिंग होती है। और अगर इससे और थोड़ी एसिडिटी और हो जाए, यानी कि 5.6 थोड़ा और कम हो जाए, तो ये जो बरसात होती है ये पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, और कई सारी दीवारों को भी, यानी कि जो दीवार होती हैं वो भी, उनको भी नुकसान दे देता है। जैसे कि आपने सुना होगा ताजमहल का रंग थोड़ा फीका पड़ गया है, वो एसिड रेन की ही वजह से पड़ा है, समझे। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है पीएच ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी का पीएच। आपको पता है कि जो मिट्टी होती है ये हमारी कैसी क्या है, सब्सटेंस है, तो इसकी भी कुछ पीएच वैल्यू होगी। तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना, अगर इससे कम हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो जो हमारे पेड़ पौधे ना अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते। तो हर किसी पेड़ पौधे को अलग अलग पीएच वैल्यू चाहिए, हर किसी का मन है भाई मुझे ये चाहिए, मुझे इतनी चाहिए, मुझे इतनी चाहिए। तो वैसे ही क्या होता है, अलग अलग पीएच पर अलग अलग पेड़ पौधे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, ठीक। यानी कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना पचता है, खाना जिसकी वजह से पचता ना उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू लगभग 1.5 से 3.5 के समथिंग होती है। अब ये क्या करता है, हमारा खाना पचाने में मदद करता है। अगर मान लो कभी इनडाइजेशन हो जाए, यानी कि हमारा खाना नहीं पचता, तो आपको पता है कि गैस बनने लगती है और खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। उस समय क्या होता है, जो हमारा स्टोमच है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मोर रिलीज करता है, ज्यादा रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और हमें एसिडिटी हो जाती है। अब मान लो एसिडिटी हो गई, तब क्या करें, एसिडिटी हो गई तब क्या करें। एसिडिटी कब होती है, जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ी है, एसिड की मात्रा बढ़ी है, और आपको इसे न्यूट्रल करना है तो आप क्या करें, बेस खा लें, बेस का यूज कर लें। एसिड को मारने के लिए क्या है, बेस है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसकी पीएच वैल्यू लगभग 8 से 10 के समथिंग होती है, या बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा हम खा लेते हैं, और इनो भी पी लेते हैं। इनो भी क्या है, बेस है, हमारे शरीर की जो एसिडिटी है उसको कम कर देता है। देखो अगला पॉइंट, जो हमारे दांत है ये हमारे कैल्शियम फास्फेट जो कंपाउंड होता है इससे मिलकर बने होते हैं। ये जो कंपाउंड है ना हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हार्ड सब्सटेंस है। कौन सा, कैल्शियम फॉस्फेट, सबसे स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना पच जाता है तो ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है, हम हमारा जो शरीर, मुंह का जो पीएच होती है वो लगभग अगर 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम इसका मतलब एसिड, 5.5 से कम इसका मतलब एसिड। और अगर एसिड हो गया, अगर एसिड हो गया तो एसिड क्या करता है, इन दांतों के ऊपर जो हमारा कैल्शियम फास्फेट होता है, इनेमल इसके ऊपर जो होती है उसको क्या करता है, धीरे धीरे डिके करने लगता है, खत्म करने लगता है। क्या करने लगता है, धीरे धीरे खत्म करने लगता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं। देखिए ना, किसी के दांत बहुत पीले, पीलिया जैसे है ना, पीला रंग समझ लो उनके दांत। और किसी किसी के वाइट होते हैं। वाइट किन के होते हैं, जो डेली कोलगेट करते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं कि हमारे दांत पीले ना हो, जिसकी वजह, एसिड होता है ना,
एसिड को मारने के लिए हम बेस का यूज करते हैं, और क्या करते हैं, बेस टूथपेस्ट। समझ गए। अगला देखिए छठे नंबर पे, कि आपने देखा होगा कभी कभी क्या होती है, मधुमक्खी है, ठीक ना, बी है, अंट, चींटी है, ये क्या करती हैं, आपको काट लेती है, आप गुब्बारे जैसे फूल जाते हैं। और आप जो गुब्बारे की तरह फूलते हैं ना, वो किसकी वजह से फूलते हैं, फॉर्मिक एसिड कहें या मैथेनोइक एसिड, इसका दूसरा भी नाम होता है मैथेनोइक एसिड। फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है फॉर्मूला, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। इसकी वजह से क्या होता है, फूल जाते हैं। जब आप इसकी वजह से फूल गए गुब्बारे जैसे, तब आप कुछ मत करो, जहां पे काटा है ना, जैसे ही उसने काटा तुरंत आप बेकिंग सोडा हल्के से लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो, खाने वाला सोडा लगा लो। बेस होता है और ये एसिड है, न्यूट्रल कर देगा, आपको सूझने नहीं देगा। समझ गए। ऐसे ही एक और यूज कर बता दें इसका, कि एक नेटल पौधा होता है जिसकी जो किनारियां होती है बहुत तीखी होती हैं, उनमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड पाया गया है, आप क्या करो, सीधी सी बात है, फॉर्मिक एसिड है, एसिड है, आप अगर मान लो खेत में है तो आपको बेकिंग सोडा मिलने से रहा, तो आप क्या करो, तुरंत एक पौधा दूसरा होता है जिसे कहते हैं डॉग प्लांट। डॉग प्लांट की पत्ती लो और रगड़ लो, सूझेगा ही नहीं। समझ गए, सूझेगा ही नहीं और आपको नुकसान भी नहीं देगा, कोई दिक्कत। ये थे आपके इसके इंपॉर्टेंस। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं कि टूथ इनेबल इज मेड अप कैल्शियम फॉस्फेट in a chemical starts corroding in the mouth when the pH is, यानी कि मुंह की pH वैल्यू कब होती है कि ये हमारा डिके होने लगता है। कितना होता है, लगभग 5.5। यहाँ पे 5 तो है नहीं, 7 है, एक कोई 5 लिख लो, 5 या 5.5, यहाँ पे 5 था, ठीक है ना, 7, 10, तो कौन सा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला लिखा है हाउ इज, ये 2026 में ही आया है। कब आया, 2026 में ही ये क्वेश्चन आया है, 2026 में ये क्वेश्चन आया है, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ इज टूथ डिके रिलेटेड टू पीएच, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, यानी कि हम दांत हमारे खराब हो जाते हैं तो किसकी वजह से हो जाते हैं और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके सामने ये लिखा, टूथ डिके कब होते हैं, जब पीएच वैल्यू हमारे मुंह की 5.5 से कम हो जाती है, और जिसकी वजह से ठीक ना, हमारे जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, पीले होते हैं, बैक्टीरिया इसमें लगने लगते हैं और खराब होने लगते हैं। तो इसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट जो कि बेस का होता है यूज करते हैं। आप यहाँ पे लिख देना, आंसर आपका हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये भी टॉपिक समाप्त होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करेंगे अगला टॉपिक।